प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 के 9 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया। देखो अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखो। इसके अंदर हमें क्या बोला है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस में क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कोस पी एंड टेन पी। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, राइट एंगल हमारा क्यू पॉइंट पर है, पी आर प्लस में क्यू आर हमारा 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू हमारा 5 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कोस पी और टेन पी की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमें इसके अंदर क्या गिवन है, हमें गिवन है पी क्यू जो है हमारा 5 सेंटीमीटर है और हमें और चीज़ क्या गिवन है इसके अंदर, पी आर प्लस में क्यू आर हमारा 25 सेंटीमीटर है। अब देखो मैं जो हूँ यहाँ पर से पी आर की वैल्यू को फाइंड आउट कर लूँगा। इस पी आर की ये जो है 25 माइनस में क्यू आर जो है इधर प्लस का इधर जाके माइनस का क्यू आर बन जाएगा। अब देखो पी आर की वैल्यू क्या हो गई 25 माइनस में क्यू आर। तो अब इसको करने के लिए मैं एक राइट ट्राइंगल ही बना लूँगा। मैं नेमिंग रखता हूँ पी पॉइंट यहाँ पर, क्यू पॉइंट यहाँ पर और आर पॉइंट यहाँ पर। क्यू पॉइंट जो है हमारा देखो राइट एंगल हमारा क्यू पॉइंट पर है, यानी क्यू जो होगा हमारा 90 डिग्री का एंगल होगा ये जो है, और इसका अपोजिट वाली साइड हमारी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। अब देखो पी क्यू हमें साइड कितनी है, ये पी क्यू ये रही साइड, पी क्यू हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है, पी क्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर गिवन। और पी आर मैंने फाइंड आउट करी, देखो पी आर हमारी कितनी आई है 25 माइनस में क्यू आर, मगर ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, हम जो है इसको एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो देखो अब किस तरीके से हम इसको दोनों साइड को पहले मैं फाइंड आउट करूंगा, उसके बाद मैं इन तीनों की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा। अब मैं यहाँ पर यूज़ करूंगा पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम, चाहे आप यहाँ पर यूजिंग भी लिख सकते हैं कि हम यूज़ कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो क्या होती है हमारी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू देखो हमारी हाइपोटेन्यूज ये वाली है 25 माइनस में क्यू आर, 25 माइनस में क्यू आर, इसका जो है पूरे का स्क्वायर होगा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर हमारी साइड नहीं है तो इसको जो है मैं क्यू आर रखूँगा, इसको मैं क्यू आर रख लेता हूँ, क्यू आर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर देखो हमारी क्यू आर है प्लस में देखो बेस का स्क्वायर, बेस हमारी क्या है क्यू पी है और यहाँ पर इसकी वैल्यू हमें गिवन है 5, बेस हमें कितनी गिवन है 5, तो 5 का जो है हम स्क्वायर कर लेंगे। अब देखो ये जो है हमारा किस फॉर्मूले के फॉर्म में बनना है हमारा, यहाँ पर साइड में मैं फॉर्मूला लिख भी लेता हूँ। देखो हमारा बनना है ए माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और माइनस में 2ab। साइड में आप जो है इस तरीके से फॉर्मूला लिख लेना, ए का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, अब देखो प्लस में बी का स्क्वायर यानी कि क्यू आर का स्क्वायर और माइनस में 2 इंटू में ए बी, 2 इंटू में ए की वैल्यू कितनी है 25 है, इंटू में बी की वैल्यू हमारी कितनी है, बी की वैल्यू हमारी क्यू आर। तो अब देखो इधर का सॉल्व करते हैं हम, इधर की वैल्यू रख ली मैंने, इधर का सॉल्व करते हैं। क्यू आर का स्क्वायर और प्लस में 5 का स्क्वायर हमारा 25 हो जाएगा ये। तो देखो यहाँ पर 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 प्लस में क्यू आर का स्क्वायर हमारा एज इट इज हो जाएगा, माइनस में 2 की मल्टीप्लाई करें 25 में तो 50 हो जाएगा, माइनस का 50 क्यू आर ये जो है हमारा हो जाएगा, माइनस का 50 क्यू आर हो गया इज इक्वल टू इधर हमारा क्या है क्यू आर का स्क्वायर और प्लस में 25। अब देखो इधर क्यू आर का स्क्वायर है, इधर भी क्यू आर का स्क्वायर है, प्लस प्लस में है दोनों तो कट जाएगा, इज इक्वल टू से इधर उधर कट जाते हैं जब सेम इनके साइन होंगे और सेम वैल्यू होगी। तो देखो ये 625 और माइनस में 50 क्यू आर इज इक्वल टू इधर आपका क्या रहेगा 25, 625, ये जो 25 है इधर प्लस का इधर ले आऊँगा, इधर आके ये माइनस का 25 हमारा बन जाएगा इज इक्वल टू ये माइनस का 50 क्यू आर है इधर साइड आएगा तो ये प्लस का 50 क्यू आर बन जाएगा हमारा। अब देखो 625 में से 25 जाएंगे तो हमारा 600 रह जाएगा इज इक्वल टू 50 क्यू आर। अब देखो यहाँ पर ये जो 50 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में 600 है, यहाँ पर 50 मल्टीप्लाई में तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा इज इक्वल टू क्यू आर, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी और ये 60 हमारा 5 1 से 5 हो जाएगा, 1 इधर चला जाएगा, 5 2 10, 12 टाइम्स ही हमारा कट जाएगा, तो क्यू आर की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 12। तो देखो इसकी क्यू आर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 12 आ गई। अब देखो मैं निकालूंगा हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी, हाइपोटेन्यूज की एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास नहीं है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू को मैं निकालता हूँ। हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, चाहे इसको जो है पी आर भी, देखो पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस में क्यू आर है हमारा, मैं इसको हाइपोटेन्यूज नहीं रखता, मैं पी आर ही रख लेता हूँ। पी आर इज इक्वल टू हमारा कितना है देखो 25 माइनस में क्यू आर, 25 माइनस में क्यू आर। अब देखो 25 क्यू आर की वैल्यू हमारी कितनी आई है 12 आई है, तो माइनस कर लो 12, तो यहाँ पर से पी आर की वैल्यू भी हमारी आ जाएगी 13।
तो देखो ये पी आर है ना, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको हटा दो, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी हमारी 13। तो देखो ये हो गई हमारी तीनों। अब मुझे क्या क्या निकालना है, साइन पी की वैल्यू, कोस पी की वैल्यू और टेन पी की वैल्यू। सब जगह पी पॉइंट है, तो एंगल पी के अकॉर्डिंग हम परपेंडिकुलर और बेस को रखेंगे। एंगल पी के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर, एंगल पी के साथ वाली साइड हमारी बेस। पहले मैं निकालता हूँ साइन पी। देखो मैं तीनों को लिख लेता हूँ, हमारा क्या गया, तो यहाँ पर जगह कम है, तो हम नेक्स्ट पेज पर इसको सॉल्व करते हैं। हमारा क्या क्या है, देखो साइन पी है हमारा एक, तो एक हमारा साइन पी है, एक हमारा कोस पी है, इसको भी रख लेता हूँ, एक हमारा कोस पी है, और तीसरा हमारा कौन सा है, टेन पी है, टेन पी है। अब देखो इनका जो है मैं रेशो लिखता हूँ। साइन पी का हमारा फ्रैक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा का हमारा क्या होता है, इसका होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा का क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी इन दोनों के ऊपर वाले होता है हमारे टेन थीटा का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो हमारी परपेंडिकुलर की वैल्यू 12 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारी कितनी है, 13 है। बस बिल्कुल आसानी से देखो डायग्राम में दिखा देता हूँ। कोस पी है जैसे हमारा, तो एंगल पी के अकॉर्डिंग हम रखेंगे। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस की वैल्यू 5 और हाइपोटेन्यूज तो 13 हो गई हमारा। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी, तो 5 अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 13। अब देखो इसको निकाल लेता हूँ मैं। यहाँ पर ये क्या है हमारा, टेन पी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू देख लेता हूँ मैं, परपेंडिकुलर की वैल्यू 12 और बेस की वैल्यू है हमारी 5। तो यहाँ पर क्या रख दोगे आप, 12 अपॉन 5। यही जो है तीनों आंसर हो जाएंगे।